हेलो स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर आपके 3 चैप्टर है। फर्स्ट है रीडिंग ए द जामुन ट्री, सेकेंड रीडिंग बी ब्यूटीफुल ब्लू प्लेनेट एंड थर्ड रीडिंग सी सालूमरादा थिमक्का। तो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग ए द जामुन ट्री। In the backyard of the house where Ricky, Jonah, Mompy and Tinky lived stood a lovely jamun tree. बैकयार्ड का मतलब होता है पीछे या घर का जो पीछे का आंगन होता है उसे बैकयार्ड कहते हैं। तो घर के पीछे आंगन में जहाँ पर रिक्की जोना मॉम्पी रहते थे वहाँ एक जामुन का पेड़ था। इट वॉज अ टॉल एंड स्टैटली ट्री with dark green leaves and trailing branches that clawed into the sky. Tall means लंबा, स्टैटली बहुत बड़ा, डार्क ग्रीन लीव्स गहरी हरी रंग की पत्तियां, ट्रेलिंग ब्रांचेस मतलब ऐठी हुई शाखाएं, क्लाडेड का मतलब होता है जकड़े रखना या पकड़ के रखना। तो जो जामुन का पेड़ था वह लंबा था, बहुत बड़ा, ऊंचा था और इसकी पत्तियां गहरी हरी रंग की थी। इसकी शाखाएं ऐठी हुई थी जो ऐसा लग रहा था आसमान को जकड़ी हुई है। द जामुन ट्री वाज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन। जामुन का पेड़ बच्चों की खुशियों का स्रोत था। They love to climb its knotty, granuled branches and play hide and seek among the foliage. Climb means होता है चढ़ना, knotty का मतलब गठीला और granite का मतलब होता है ईंठा हुआ और foliage है, foliage का मतलब होता है पत्तियां। तो बच्चों को इनकी गठीले ऐठी हुई शाखाओं पर चढ़ना अच्छा लगता था और पत्तियों के बीच ये लुका छुपी का खेल खेलते थे। During the sweltering summer month, hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under its welcome set. Sweltering का मतलब होता है पसीना में तपना। तो ग्रीष्म के महीने में पसीने में बहुत अधिक गर्मी में और आंगन में खेलने से थकने के बाद बच्चे वहाँ जो जामुन का पेड़ था उसकी छाया में आराम करते थे। During summer too, the fruits of the jamun tree ripened. Ripened means होता है पका हुआ। गर्मी के महीने में जामुन पेड़ के फल पक गए थे। At first, these appeared in teeny, unripe green cluster, which gradually swell into juicy purple-colored fruits. At first, शुरू में appeared दिखा। teeny means होता है छोटा, unripe मतलब कच्चा, क्लस्टर मतलब समूह में या गुच्छे में। तो शुरू में ये छोटे रूप में दिखे, हरे कच्चे समूह के रूप में। बीज ग्रेजुअली जो कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। स्वेल, स्वेल का मतलब होता है फूलना या बढ़ना, बढ़ा हुआ। इनटू जूसी पर्पल कलर, पर्पल कलर का मतलब होता है बैंगनी रंग में। और फिर यह धीरे धीरे रसीले होकर के बैंगनी रंग में बढ़ते गए। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रूप्ड विद द वेट ऑफ देयर लसीसियस बर्डन। ड्रूप्ड का मतलब होता है झुका हुआ, वेट मीन्स वजन, लसीसियस का मतलब होता है रसीला। तो पेड़ की जो शाखाएं थी उनके रसीले जामुन के वजह से झुक गई थी। Their greatest joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long sturdy branches of the tree. Greatest joy बहुत अधिक खुशी या आनंद। तो बच्चों को जामुन को खाने में बहुत अधिक आनंद आता था जब वे लंबी स्टर्डी ब्रांचेस का मतलब होता है सख्त या मजबूत शाखाओं में। तो जब बच्चे मजबूत सख्त शाखाओं में बैठे रहते थे। द ट्री बोर सो मच फ्रूट that children from the neighborhood dropped into and ate as many jamuns as they could. So neighborhood means होता है पड़ोसी। तो पेड़ पर इतना ज्यादा रसीला फल था कि पड़ोस के बच्चे उनकी शाखाओं को नीचे झुकाकर जितना जामुन हो सके उतना वे खाते थे। The backyard always resounded with the shrill cries of the happy children. Resounded means होता है गूंजना, shrill का मतलब होता है किलकारी।
तो आंगन जो था बच्चों के किलकारियों से हमेशा गूंजता रहता था। The syrupy sweetness of the jamuns invited other visitors to syrupy sweetness. syrupy means होता है सीरे के समान मीठा। इनवाइटेड निमंत्रण देना। विजिटर्स का मतलब होता है देखने के लिए जो लोग आए रहते हैं या पर्यटक, और यहाँ लेसन में विजिटर्स का मतलब अन्य जीव प्राणियों से लिया जा रहा है। ठीक है, तो जामुन के जो सिरे वाली मिठास थी वह अन्य विजिटर्स को भी निमंत्रण दे दिए थे। ए पेयर ऑफ स्क्वेरल्स who lived in a nearby bamboo grove came regularly to nibble at the fruits. A pair of squirrels means होता है गिलहरियां। बैम्बू ग्रो बांस की जो बाड़ियां होती है ना। निबल्स मीन्स होता है कुतरना। तो पास में ही गिलहरियों की जो एक जोड़ी थी, वह पास में बनी हुई बांस की जो झाड़ी थी वहां से उन लोग डेली इस फल को कुतरने के लिए आते थे। Scores of beautiful blue bottles flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits. Scores of का मतलब होता है अत्यधिक संख्या में। ब्लू बॉटल नीले रंग की मक्खियां। फ्लिटेड मीन्स होता है तेजी से घूमना। तो अत्यधिक संख्या में ब्लू बॉटल्स मक्खी पेड़ के चारों ओर घूम करके फलों के रस को पीते थे। तो यहाँ पर ड्रिंक नेक्टर लिखा है ना, तो ड्रिंक नेक्टर मीन्स ड्रिंक मतलब होता पीना, नेक्टर मीन्स होता है अमृत, परंतु यहाँ पर जो फल है उसी के रस को पी रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो नीले रंग की मक्खियां थी वो आकर के फलों के रस को पीते थे। हनी बीज who seems to be forever busy filled the air with their urgent buzzing. हनी बी जो हमेशा बिजी रहती थी। फील्ड का मतलब भर जाना, बजिंग का मतलब होता है गुंजन। तो पूरा जो वातावरण था उसके गुंजन से भर गया था। Ants arrived in a great numbers. Ants mean चीटियां। चीटियां ग्रेट नंबर बहुत अधिक संख्या में, चीटियां बहुत अधिक संख्या में पहुंची। मार्चिंग इन अ स्ट्रेट लाइन्स टू कैरी ऑफ द फ्रूट्स व्हिच हैड फॉलन ऑन टू द ग्राउंड। मार्चिंग मीन्स होता है आगे बढ़ना। स्ट्रेट लाइन सीधी पंक्ति में। कैरी ऑफ का मतलब होता है उठाना। फॉलन का मतलब होता है गिरा हुआ। ऑन टू द ग्राउंड मीन्स होता है जमीन पे। तो चीटियां बहुत अधिक संख्या में पहुंची और वे एक सीधी पंक्ति में जमीन पर जो फल गिरे हुए थे उनको उठा करके आगे बढ़ रही थी। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द ants. बच्चे घंटों तक उन चींटियों को देखते थे। They marveled at the discipline with which these hardy little creatures toiled, carrying loads many times their own weight. Marveled का मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो जो बच्चे थे वो चींटियों के अनुशासन से, उसके जो डिसिप्लिन थी चींटियों की, उसको देख करके वे आश्चर्यचकित हो गए कि हार्डली लिटिल क्रीचर्स टॉयल। हार्डी मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में, क्रीचर्स मतलब होता है जीव। ठीक है, तो कठिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जो चींटियां हैं कठिन परिश्रम करके जीवन जीती है। कैरिंग लोड्स मैनी टाइम्स देयर ओन वेट। और उन लोग क्या करती हैं, अपने वजन से भी ज्यादा वजन को भी ढोती हैं। बट द विजिटर दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेयर द बर्ड्स, squabbing magpie, chirping sparrows and squawking parrots being the commonest. Here visitors means पर्यटक या अतिथि भी बोल सकते हैं हम इसको। स्क्वेबलिंग का मतलब होता है झगड़ा। मैगपाई मीन्स होता है लंबी नुकीली पूंछ वाला जो पक्षी है उसे मैगपाई कहते हैं। चिरपिंग मीन्स चहचहाना। स्पैरोज मतलब गौरैया। स्क्वैकिंग का मतलब होता है चिल्लाना। पैरोट्स मीन तोता। तो जो पक्षी थे, जो अन्य विजिटर्स थे, जिनमें जो बच्चे पक्षियों को अत्यधिक चाहते थे, उसमें मैगपाई पक्षियों का झगड़ा और गौरैया चिड़ियों का चहचहाना और तोतों का चिल्लाना सामान्य था। रिक्की एंड जॉनक बिल्ट अ बर्ड बाथ। रिक्की और जॉनक ने मिलकर के नहाने का टब बनाया। एंड देयर सिस्टर्स मॉम्पी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर। और उनकी जो बहनें थी
मॉम्पी और टिंकी उसे उस टब को पानी से भर दिया। द बर्ड इंजॉय स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर। स्प्लैशिंग का मतलब होता है छींटा या छींटे, जो पानी की जो छींटे होती है उसे कहा जाता है। तो जो पक्षी थे वे वो ठंडे पानी को छींट करके इंजॉय कर रहे थे या आनंद उठा रहे थे। द मंथ वाज जनवरी। मंथ मीन्स होता है माह, जनवरी का माह था। द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग। फेस्टिवल मीन्स त्योहार, फास्ट मीन्स शीघ्र या जल्दी से, अप्रोचिंग आने वाला था। तो बिहू फेस्टिवल बहुत जल्द आने वाला था। देयर वुड बी मच feasting एंड merriment during द फेस्टिवल। फेस्टिंग मीन्स दावत खाना, मैरीमेंट मीन्स आनंद, डर्निंग मीन्स दौरान। तो फेस्टिवल के दौरान बहुत बढ़िया खाना और आनंद होगा। Each household would build a meji, a pile of firewood stacked neatly together in their backyard. Household means होता है गृहिणी। मेजी, मेजी means है a pile of firewood, तो pile means होता है ढेर, firewood, जलो लकड़ियाँ। तो जलो लकड़ियों का जो ढेर होता है उसे मेजी कहा जाता है। प्रत्येक गृहिणी अपने घर के पीछे आंगन में मेजी बनाकर रखेंगी। On the first morning of the festival, the meji would be set alight, invoking the blessing of Agni, the god of fire. Alight means होता है जलाना या प्रज्वलित करना, इन्वोकिंग प्रार्थना करना। ठीक है, तो त्योहार के दिन सुबह अग्नि देवता की स्तुति करने के बाद मेजी को प्रज्वलित किया जाता है। Let's build a champion meji this year. Ricky suggested a few days before the festival. Suggested means सुझाव या सलाह। तो रिक्की ने त्योहार के कुछ दिन पहले सुझाव दिया, चलो इस वर्ष हम मेजी चैंपियन बनाएंगे। जॉना, मॉम्पी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया। वार्म मीन्स होता है स्वागत किया, आइडिया मीन्स विचार। मॉम्पी, टिंकी और जॉना, मॉम्पी और टिंकी ने उनके विचार का स्वागत किया। Mompy, the most practical one, saw the difficulties ahead. Practical means होता है व्यवहारिक, difficulties परेशानी, ahead means होता है सामने। Mompy एक practical लड़का था और उसने सामने कठिनाई को देखा। But where will we get so much wood from? Wood means होता है लकड़ियाँ। परंतु हम इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? Father might buy some firewood, but that will be just enough for a teeny meji. Enough means होता है पर्याप्त। बाई मीन्स होता है खरीदना। पिताजी कुछ लकड़ियां बाजार से खरीद लेंगे, परंतु यह एक छोटी सी मेजी के लिए ही पर्याप्त होगी। ट्रू, एग्रीड टिंकी। टिंकी कहती है सही है, मैं सहमत हूँ। मदर यूजेस ए गैस स्टोव इन द किचन। माँ किचन में गैस स्टोव का प्रयोग करती है। देयर इज नो फायरवुड इन द हाउस। घर में जलाऊ लकड़ियां नहीं है। For a while, the children pondered over the problem. Pondered means होता है विचार किया। कुछ देर के लिए बच्चों ने समस्या पर विचार किया। Then Ricky's gaze fell on the jamun tree and his eyes lit up. Gaze means होता है टकटकी लगाकर देखना। Lit up means चमक आ गई। तभी रिक्की जामुन के पेड़ को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। We can chop down some of the biggest branches of the jamun tree. He exclaimed. Exclaimed mean आश्चर्य से। उसने आश्चर्य से कहा, हम जामुन की बड़ी शाखाओं को काट सकते हैं। It will provide us with so much firewood that we can easily build a giant meji. Giant means होता है बड़ा, विशालकाय। यह हमें ज्यादा जलाऊ लकड़ी देगा जिससे हम आसानी से बड़ा मेजी बना सकते हैं। Jonah clapped Ricky's on the back. Good idea. क्लैप मीन्स मतलब ताली बजाना भी होता है और थपथपाना भी होता है। ठीक, जोना रिक्की के पीठ को थपथपाता है। अच्छा विचार है। ही सेड अप्रूविंगली। अप्रूविंगली का मतलब होता है प्रशंसा करते हुए। आवर मेजी वुड बी द एनवी ऑफ ऑल आवर फ्रेंड इन द नेबरहुड। एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या। प्रशंसा करते हुए उसने कहा, हमारी मेजी से पड़ोस में मित्रों के बीच ईर्ष्या होगी। Mompy and Tinky were equally enthusiastic. Enthusiastic means उत्साहित। Mompy और Tinky दोनों समान रूप से उत्साहित थे। How could they
कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेस। इनॉर्मस मीन्स होता है बड़ा, ब्रांचेस शाखाएं। वो बड़ी शाखाओं को कैसे काट सकते थे? इफ देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री। न्यू मतलब होता है जानना या पता चल जाना, श्योरली निश्चित तौर पर, एंग्री मीन्स होता है क्रोधित। यदि उनके माता पिता को पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। एंड इवन इफ दे वेयर 4 of them, cutting down a tree so large would take them at least 2 days. और यदि उनमें से वे 4 होंगे जो इतने बड़े वृक्ष को काटने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। बट द चांस कैम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल। लेकिन त्योहार के एक दिन पहले अवसर आया। देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन इल इन द कलकत्ता। उनकी जो दादी माँ है कलकत्ता में बीमार पड़ गई। एंड शी वॉन्टेड देयर पेरेंट्स विथ हर। और वह उनके माता पिता को अपने साथ चाहती थी। बिफोर दे लेफ्ट देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स होता है निर्देश। जाने से पहले उनकी माँ ने आखिरी मिनट में स्पष्ट निर्देश दिया। ओके स्टूडेंट्स, आपके रीडिंग एज चैप्टर 1 का द जामुन ट्री का पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है। आप इसके सेकेंड पार्ट को देखिएगा। ओके, थैंक यू।